अस्सलाम वालेकुम। गृहस्थी विद नूर के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ अचारी करेले। करेलों को जो है वो मैंने काट लिया था। अब इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ मैं। 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर का जाएगा और 2 से 3 चम्मच जो है वो मैं सिरका के इसमें जो है वो शामिल करूँगी खटास के लिए। आप चाहें तो नींबू भी शामिल कर सकते हैं। और इसको जो है वो मैं 2 से 3 घंटे के लिए जो है वो मिक्स करके तो छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो है वो पानी करेले का अच्छे से निकल जाए। 3 घंटे हो गए हमारे करेलों को। अब इसका जो है वो इस तरह पानी जो है वो मैं पहले अच्छे से निचोड़ के तो इसको ऐसे निकाल दूँगी। अक्सर लोग क्या करते हैं वो इसी में दूसरा पानी शामिल करके फिर इसको निचोड़ के निकालते हैं, लेकिन उससे कड़वाहट जो है वो इसके अंदर ही रह जाती है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। आप पहले इसका जो नमक वाला पानी है उसको अच्छे से निचोड़ें, फिर सादा पानी डालें इसमें। ये देखें कितना कड़वा पानी निकला है। इतनी कड़वाहट जो है वो बहुत है आपके सालन में जहर घोलने के लिए। अब इसमें जो है वो पानी सादा मैंने शामिल किया है और इसको अच्छे से उसी तरह जो है वो निचोड़ के निकाल लेना है मैंने। कढ़ाई में जो है वो आधा कप के करीब जो है वो मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। अब इसमें हम करेले जो हैं निचोड़े हुए वो शामिल करके तो अच्छे से फ्राई करेंगे। 5 अदद जो है वो मैंने साबुत हरी मिर्चें ली हैं, वो भी मैं इसी के साथ फ्राई करूँगी। करेले जो हैं वो काफ़ी हद तक हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मैं 3 चम्मच जो है वो मैंने खोपरा लिया है, जिसको बुरादा भी कह सकते हैं, कोकोनट पाउडर भी कह सकते हैं, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। जी हाँ, ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट और इससे आपके करेले बनेंगे इतने मज़ेदार। करेले फ्राई हो चुके हैं, मैं अब इनको प्लेट में निकाल रही हूँ। कढ़ाई में ऑयल डाल के मैंने 2 से 3 चम्मच तो मैंने 2 प्याज है उनको चॉप करके तो फ्राई कर रही हूँ। प्याज काफ़ी हद तक जो है वो पिंकिश सी हो गई है। अब मैं इसमें जो है टमाटर, इनका मैंने अंदर वाला बीज निकाल दिया था, 2 टमाटर हैं और उनको भी चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल कर रही हूँ। अच्छे से इसको जो है वो भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो अच्छे से भूनने के बाद अब मैं सिर्फ 1 चुटकी जो है वो नमक की शामिल करूँगी, क्योंकि करेलों में पहले से ही नमक मौजूद है। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर की, आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च की और आधी चम्मच जो है वो मैं धनिया पाउडर जो है उसकी शामिल करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करके तो मैंने जो बीज निकाले थे टमाटरों के उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो वो अब जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और स्मूथ सी जो है वो आपकी ग्रेवी भी होगी। क्रश किया हुआ जो है वो 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया, वो मैंने शामिल किया है। अब मैंने यहाँ पे जो है वो 1 चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है, आधी चम्मच जो है वो मेथी दाना लिया है, आधी चम्मच सौंफ की है और आधी चम्मच अजवाइन है और आधी चम्मच कलौंजी। इनको अच्छे से जो है ग्राइंड कर लूँगी मैं। ये अचारी मसाले जो हैं 2 चम्मच के करीब हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच मैंने शामिल किया, अब दूसरा। अब मैं इसमें जो है वो हल्का सा पानी का जो है वो छींटा लगाऊंगी, ताकि ये जो मसाले हैं ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हमने जो करेले फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छे से जो है वो भून लेंगे। अगर आपसे जो है बिलफ़र्ज़ नमक तेज़ हो भी जाए करेलों में, तो इसका भी एक हल है। कहिएगा नमक ही इस बार इस तरह का आया है जो तेज़ हो जाता है। नहीं, ये तो सिर्फ मजाक था। अगर नमक तेज़ हो जाए तो आप थोड़ी सी दही शामिल कर दीजिएगा या प्याज की मिकदार बढ़ा दीजिएगा तो सही हो जाएंगे। अब मैं इसमें जो है वो 1 लीमू वो निचोड़ रही हूँ। बहुत चटपटे मज़े के करेले बन रहे हैं। और अब जो है वो मैं आपको जो है वो डिश आउट करके तो फिर दिखाती हूँ। मज़ेदार से अचारी करेले हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं।
नॉर्मली हम घरों में वैसे भी करेले बनाते ही हैं, तो अगर थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल जो है वो ट्राई किया जाए तो आई थिंक कोई हर्ज नहीं है, और सीरियसली बहुत मज़े के बनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।